नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षक इस टीम की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हमें 21,000 सब्सक्राइबर के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अनगिनत पर्यटक स्थलों की जानकारियाँ आप तक पहुँचाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम पहाड़ों की नगरी कहे जाने वाली एक ऐसी नगरी जिसका नाम है डोंगरगढ़। जी हाँ, उसी डोंगरगढ़ में विराजमान है माँ बमलेश्वरी का मंदिर। हम आपको सीधे माँ बमलेश्वरी के मंदिर की ओर ले चलते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा जरूर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम छोटी माई बमलेश्वरी मंदिर के ठीक समीप पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस ऐतिहासिक धर्म नगरी की प्रमुख विशेषता है कि इस नगरी में हमें 2 शक्तिपीठ के रूप में माँ बमलेश्वरी के दर्शन होते हैं। डोंगरगढ़ नगर में प्रवेश करते ही पहली शक्तिपीठ के रूप में छोटी माई यानी छोटी बमलेश्वरी के प्रथम दर्शन हो जाते हैं। यह मंदिर जो सामान्य ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इस मंदिर पर हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन दर्शन करने यहाँ आते ही रहते हैं। वर्तमान में हमें दिखाई पड़ रहा यह भव्य मंदिर जो निर्माणाधीन है, परंतु यह प्राचीन मंदिर ही है जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के दौरान प्राचीन कलाकृतियों को भी विशेष तौर पर समावेशित किया गया है, जिसमें गणेश, सरस्वती, देव, गांधर्व एवं दिक्पाल आदि की मूर्तियां मंदिरों के मध्य स्थापित की गई है। इस मंदिर में लोग वाहन पूजा, विवाह संस्कार, बाल संस्कार आदि भी कराते हैं। आज हम भी अपनी YouTube टीम की ओर से छोटी माई बमलेश्वरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं बड़ी माई यानी माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम बमलेश्वरी मंदिर की ओर जाने वाली इन सीढ़ियों के समीप पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम इन सीढ़ियों से होकर माँ बमलेश्वरी के मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है माँ बमलेश्वरी का मंदिर। माँ बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक है सीढ़ियाँ और दूसरी है रोपवे। रोपवे के माध्यम से ऊंची पहाड़ी तक पहुंचने के लिए हमें टिकट घर के सामने लंबी कतारों पर खड़े होने की आवश्यकता पड़ सकती है। रोपवे का टिकट घर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ही खुलती है। रोपवे का टिकट प्राप्त करने के पश्चात हम गेट से एंट्री होकर अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसके पश्चात रोपवे के प्रतीक्षा रूम तक हम पहुंच जाते हैं। यहाँ भी हमें प्रतीक्षा रूम में कुछ समय हमारा नंबर आने तक इंतजार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब हमारा क्रम आता है तभी हम रोपवे के डिब्बे में बैठकर ऊंची पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालुजन सीढ़ियों के माध्यम से ही माँ बमलेश्वरी के दर्शन करना उचित समझते हैं, इसलिए पैदल यात्रा कर माँ बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुँचते हैं। इन सीढ़ियों से होकर माँ बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें शुरुआत के करीब 200 सीढ़ियाँ जो हमें ठाड़ रूप में मिलती है, इसे पार करने में थोड़ी कठिनाइयाँ
जरूर हो सकती है। इसके पश्चात आगे मिलने वाली जो सीढ़ियां हैं वह ठाड़ नहीं बल्कि आरामदायक सीढ़ियां हैं, जिसे पार करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं होती। जैसे ही हम ठाड़ सीढ़ियों को पार करते हैं, हमें सामान्य खूबसूरत सीढ़ियां नजर आने लगती हैं। यहाँ पर खूबसूरत चट्टानों के बीच प्राकृतिक रूप से पहाड़ों का नज़ारा एवं सीढ़ियों की खूबसूरती हमें नजर आने लगती है। इन सीढ़ियों से होकर चढ़ते वक्त हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का एहसास नहीं होता, न ही हमें थकान का अनुभव होता है। इन पहाड़ियों पर सीढ़ियों के आजू बाजू ही हमें बानरों का खूबसूरत परिवार नजर आने लगता है। ये बानर कभी अन्य बानरों के जुएं निकालते नजर आते हैं, तो कहीं छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, तो कई एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आते हैं। सीढ़ियों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम लगभग 500 फीट ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें पहाड़ों का प्राकृतिक नज़ारा खूबसूरत नजर आने लगा है। इसके साथ ही हमें डोंगरगढ़, जिसे पहाड़ों का गढ़ कहा जाता है, यह शहर भी हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। सीढ़ियों का सफर करते हुए हम लगभग अभी 1200 सीढ़ियों को पार कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ 200 सीढ़ियों को पार करने की और ज़रूरत है। इस तरह से हम सीढ़ियों का सफर करते हुए मां बमलेश्वरी ट्रस्ट कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ठाड़ सीढ़ियों का सफर पुनः फिर प्रारंभ हो जाता है। मां बमलेश्वरी के भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर इन ठाड़ सीढ़ियों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक मार्ग जहाँ से होकर श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं और दूसरी मार्ग जहाँ से मां बमलेश्वरी के दर्शन कर लोग नीचे आ सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु नजर आने लगते हैं। यही है मां बमलेश्वरी का दिव्य मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ, जिसमें रतनपुर, चंद्रपुर, खल्लारी, दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ है। इन 5 शक्तिपीठ में से एक, जो डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, यही है मां बमलेश्वरी, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासनकाल के समय बगुलामुखी के नाम से जाना जाता था, जो आगे चलकर बमलेश्वरी के नाम से विख्यात हुआ। इस रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, जिन्होंने वर्ष 1964 में इस मंदिर का संचालन प्रभार ट्रस्ट को सौंपा। यहाँ नवरात्रि पर्व में माता के भक्तों के द्वारा ज्योति कलश प्रज्वलित कराई जाती है। इस दौरान यहाँ पर 9 दिनों तक मेले जैसा माहौल के साथ देश विदेश के लोगों को यहाँ पर श्रद्धापूर्वक माता रानी के दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। आज हम भी अपनी इस YouTube टीम की ओर से डोंगरगढ़ की पावन धरा में विराजमान पहाड़ों वाली मां बमलेश्वरी के श्री पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र साथियों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए। इन्हीं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।